हेलो माय डियर माय नियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे सभी साथियों, भाई बहनों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बच्चे बिल्कुल टेंस नहीं जानते हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं सीखे हैं। वो मात्र एक सेंटेंस के द्वारा किस तरीके से सभी सेंटेंस को आज देखेंगे, किस तरीके से चेंज करते हैं। और यूपी बोर्ड के लिए ये तो चाहे 12th हो चाहे कोई सी भी क्लास हो, सभी में आपको देखने को मिलते हैं। और वो बच्चे जो 12th क्लास के हैं, जिनको मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस को एसएटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी मात्र एक सेंटेंस में। और वो सेंटेंस किस तरीके का होगा, प्लीज पूरी वीडियो देखना और एक एक बात समझाऊंगा, एक एक बात समझ आएगी किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक के सभी सेंटेंस आप मात्र एक सेंटेंस में देखने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। मान के चलिए ये आज का टॉपिक है चेंजेस का। आज का टॉपिक है चेंजेस का, और चेंजेस का इतना यानी कि ऐसा आज जो वीडियो होगा हकीकत में धमाल मचा देगा। आप भी देखना और अपने साथियों को भी भेजना, और जो भी आपके रिलेटिव में जो आपकी क्लास में है उनको सभी को भेजना। बड़ा ही आनंद आने वाला है आज की वीडियो में, बहुत ही अच्छी तरीके से। और मात्र छोटा सा सेंटेंस देंगे, उसी में सारे रूल बताएंगे, उसी के द्वारा आप सीखेंगे सभी को एक क्रम वाइज, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आप। तो देखिए पहला सेंटेंस जो है मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस ले लेते हैं हम चेंजेस का। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम चेंजेस करने के लिए। मान के चलो साधारण सा सेंटेंस है, हमने ले लिया ही गोज, ही गोज, बस। और ज्यादा सेंटेंस नहीं लेना, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। इसी तरीके से एक सेंटेंस दे देता हूं, उसके बाद में एक नेगेटिव सेंटेंस दूंगा, और उसके बाद में एक और आपको देखने को मिलेगा जो कि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हु वाली सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाए। हु वाली सेंटेंस को बनाते टाइम में अधिकतर मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक जब मैं समझाऊंगा उसके बाद जिंदगी भर आप याद रखेंगे, कभी भी होने वाले नहीं है। तो आ जाइए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं हम। देखिए सारे रूल रिवाइज करेंगे हम और बड़े अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे। देखिए मैंने आपको पूरे टेंस की सारी वीडियो करा दी है, और अगर आज जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो उस चैनल पर जाकर के मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के। और उससे पहले यूजेज वाली भी वीडियो मैंने आपको उसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा ही गोज। इसका मतलब है वह जाता है, जिसमें ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं। ये इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है हमारा यानी कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें लगाते हैं हम ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। यानी कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, इजआरएम का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में तीसरा है हमारा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, ये परफेक्ट का हो गया। चौथा होगा हमारा ही हैज बीन गोइंग। ठीक है, आगे को तो आप बना सकते हैं, केवल हमें रूल को रिवाइज करना है किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, और इसके बाद में ये हुआ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद में हुआ लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से, ये हो गए हमारे सारे के सारे हो गए हमारे प्रेजेंट के। कौन से हो गए ये सारे, प्रेजेंट के। अब बात करते हैं हम कौन से पे, पास्ट वाले पे। अब किस पे बात करेंगे, ये हो गए प्रेजेंट के, इसके बाद में आते हैं हमारे
पास्ट के। कौन से आते हैं? पास्ट के। अब पास्ट में देखो, पास्ट में क्या करेंगे हम? पास्ट में देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर इसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नंबर पहले डाल लिए हैं। देखो ये हो गया हमारे प्रेजेंट के 4 हो गए। अब करेंगे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद में फिर इसी सेंटेंस की, अब तक हम इसके एक ही सेंटेंस से सारे के सारे चेंजेस कर रहे हैं। इसके बाद में हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट के क्या होगा? ही, इसमें गोज आया है तो इसमें लाएंगे बैंड, इसमें लाएंगे ही बैंड। यानी कि केवल पास्ट इंडेफिनिट ऐसा होता है जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसके बाद में है ही वाज, यानी कि दूसरा है। दूसरे में देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। बाकी वर्ब जैसी है वही रहेगी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद में तीसरा है हमारा ही। यहाँ पर तीसरे में देखो हैज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड। और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। फिर चौथा है, यहाँ पर देखिए चौथे में क्या है? हैज बीन, तो हैज की जगह केवल कर देंगे हैड। क्या कर देंगे? हैड। अगर पास्ट की बात करेंगे तो केवल हैड कर देंगे, हैड बीन गोइंग। टाइम इसमें लगा सकते हैं आप। इसके बाद में आता है हमारा फ्यूचर। इसके बाद में कौन सा आता है? फ्यूचर। ये हमारा पास्ट का हो गया। अब ये हमारा फ्यूचर का है। फ्यूचर में क्या करेंगे? सबसे पहले आप ही, और ही के साथ लगाते बिल, और फिर आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में हो जाएगा ही, इसमें बिल और इसमें बढ़ जाएगा बिल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग। इसके बाद में हो जाएगा हमारा ही, और इसके बाद बिल हैव गॉन, और उसके बाद में चौथा है ही विल हैव बीन गोइंग। ये हो गए हमारी सारे के सारे यानी कि 12। एक सेंटेंस से हमने पूरे 12 बना दिए। और इसी तरीके से जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, यही तरीका सब। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, ये आपके सामने सेंटेंस, इसके भी चारों भाग कंप्लीट हो गए। इसके बाद में फिर हमारी फ्यूचर के हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि ये सारे के सारे भाग आपको देखने को मिल गए। यानी कि ये है हमारे सारे के सारे सेंटेंस हैं एसर्टिव, और एसर्टिव है ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। एक ही से सारे चेंज करना। अब आप इसमें देख सकते हैं सारी की सारी, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करी जाए, देखो इन्हीं से सीखेंगे। अभी वीडियो को छोड़ना नहीं, बड़े हिसाब से। अब तो ये बन गए ना, अब देखना हमको कैसे बनते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आएगा तो इज का मतलब इज आर एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का तो प्रेजेंट परफेक्ट का तो हैव या हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इन्हीं के माध्यम से आप सीखेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव में तो क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसी तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस है तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं? हैड, सभी के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं फ्यूचर की। इसी तरीके से हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या होगा? ही विल गो, यानी कि शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में।
ही विल बी गोइंग, इसमें भी देखिए, इसमें क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद में होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट में भी हम विल हैव क्या लाएंगे, विल हैव या फिर शैल हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लाएंगे, विल हैव बीन, क्या लाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आप इसी के माध्यम से सारे के सारे रूल भी सीख रहे हैं, आपका रिवाइज भी हो रहा है और किस प्रकार से किस सेंटेंस को चेंज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दे दिया और इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलवाएगा, जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलवाएगा ही गोज, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की ये, इसी के माध्यम से आप बहुत सारी बातें सीखेंगे और बहुत सारे मतलब ऐसे सेंटेंस जो किसी को किसी में बदल सकते हैं आप। मान के चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, रूल होता है इसका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही गोज का हो जाएगा हमारा ही वेंट, क्या हो जाएगा, ही वेंट। इसी तरीके से मान के चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है इज, तो इसमें ही इज गोइंग है, तो ही इज गोइंग को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो इज की जगह हो जाएगा वाज, ही वाज गोइंग। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में पैसे हुए हर एक उसमें आपको काम आने वाले सेंटेंस है, हर एक चीज के रूल इसी के माध्यम से सीखेंगे। पूरी यूट्यूब पर पूरी वीडियो ऐसी गारंटी लेता हूं अगर ऐसी वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब है चैनल मैंने अभी शुरुआत की है और शुरुआत करने पर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप और हम मिलकर के। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा क्या है, अगर मान के चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे दिया तो ये चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ही हैज बीन है तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड बीन। ठीक, अब पूरी बात आप समझ गए। अब इस तरीके से अगर मान के चलो कोई भी सेंटेंस चेंज करने को दे दिया, मान के चलो ही गोज दे दिया, इसको चेंज करा रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ही गोज तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब इसको चेंज करा रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ही गोज का हो जाएगा ही विल गो, क्या हो जाएगा, ही विल गो। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसको चेंज करा दिया आपको, मान के चलो इसी को अगर चेंज करा दिया किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करा दे तो आप किस तरीके से ही विल हैव बीन गोइंग चेंज कर देंगे आप, बड़े आसान है। किसी को किसी सेंटेंस में उल्टा भी कर सकते हैं आप, मान के चलो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसको क्या दे दिया कि इसको बनाइए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए बेंट की जगह क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दे दिया और इसको प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलने को दे दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यानी कि ही हैज गॉन का प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा ही गोज। इसी तरीके से किसी तरीके से आप बदल सकते हैं सेंटेंस को। बड़ी अच्छी वीडियो लगी होगी, बड़ा ही मजा आया होगा आपके लिए और बहुत ही अच्छी वीडियो है, और अगर आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से हर एक सेंटेंस को चेंज करके देखेंगे, मान के चलो आपने एक सेंटेंस ले लिया उसको लिख दिया और उसको चेंज करना किसी भी सेंटेंस में, तो इसी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ये है हमारे असर्टिव सेंटेंस। इसी के बाद में अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में नेगेटिव, पूरी वीडियो को मेरी जरूर देखना आप। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में आपको वीडियो अच्छी ना लगे, लेकिन आप देखते रहेंगे तो गारंटी लेता हूं कि वीडियो पूरी की पूरी आपको अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, और आप सीखेंगे, गारंटी से सीखेंगे आप, ये मेरा दावा है। ठीक, अब अगली वीडियो हम अगली वीडियो का इसी में अभी मैं नेगेटिव सेंटेंस का बताता हूं आपको, और नेगेटिव सेंटेंस का अभी बड़े अच्छे तरीके से आप सीखेंगे और समझेंगे, अभी जाना नहीं है आपके लिए। ठीक, अब आप सीखेंगे इसी क्रम में एफर्मेटिव के बाद में अब सीखेंगे आप नेगेटिव सेंटेंसेस। आप देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस का भी एक सेंटेंस ले लेते हैं और इसके माध्यम से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि नॉट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो नॉट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, सी डज नॉट, सी डज नॉट sing a
शॉन। ठीक, ये सेंटेंस है हमारा किसका है, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये लिख गए आपके 12, पूरे 12 हो गए, मतलब नंबर हो गए। अब देखो हम किस किस तरीके से इनको चेंज करते हैं। ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे आप, सी इज, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में होगा सी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। पहले देख लें, पहले बाद में समझाता हूं। इसके बाद में चौथा बनेगा सी हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। इसके बाद में पांचवा, यानी कि यहां से बनता है आपका पास्ट। ये है आपके प्रेजेंट, ये आपके प्रेजेंट, और यहां से है आपका फ्यूचर। क्या है, फ्यूचर। ठीक, अब पास्ट में देखेंगे आप, पास्ट के चारों सेंटेंस। शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में है शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में सातवां है शी हैड नॉट संग ए सॉन्ग। उसके बाद में आठवां है शी हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में नवा सेंटेंस है, नवा सेंटेंस है, यानी कि फ्यूचर का स्टार्ट होगा यहां से। शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में है शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में है शी विल नॉट हैव, विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। उसके बाद में है शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। इतना, ये सेंटेंस को हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये यहाँ से प्रेजेंट के 4 हो गए, ये पास्ट के 4 हो गए, और ये फ्यूचर के 4 हो गए। अब आपको देखना यह है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। शॉर्ट लिखूंगा, ये आपका यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट है। इसके बाद में ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके बाद में चलते हैं हम फ्यूचर, क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस,
इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट में है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गई आपकी कंप्लीट। अब देखेंगे किस तरीके से चेंज करते हैं हम। तो देखिए इसमें सेंटेंस है शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये सबसे पहला कौन सा हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पहचान जाएंगे कि क्या यूज करते हैं हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं आपके सामने, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। कौन से हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको आप नकारात्मक या फिर निषेधात्मक सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले है शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं की जो अंग्रेजी लगाते हैं, किसकी, नहीं की जो अंग्रेजी लगाते हैं वो डू नॉट या फिर डज नॉट लगाती है। जब डू नॉट या डज नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू नॉट या डज नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद में यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का मतलब इज आर एम, और उसके बाद में नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैव या हैज, हैव या हैज। उसके बाद में नॉट लाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर लास्ट में आता है हमारा प्रेजेंट का लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज के बाद नॉट लाएंगे, फिर उसके बाद में बीन लगाएंगे। कहने का मतलब हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, नेगेटिव में डिड नॉट आता है। याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव बनाने के लिए मान के चलो पास्ट इंडेफिनिट का एसर्टिव सेंटेंस दे दिया, उसका नेगेटिव बनवा रहा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में दे दिया पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद में आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैड नॉट, हैड के बाद में नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है हमारा, तो इसमें करेंगे हैड बीन के बीच में नॉट, हैड बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट में तो सी विल नॉट, विल के बाद में नॉट लगाते हैं, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसके बाद में है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का समझो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल या सेल का प्रयोग करते हुए उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं और बी से पहले नॉट को लगाते हैं। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव। इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, विल या सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे और उसके बाद में हैव लगाएंगे। अधिकतर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि हैव के बाद में नॉट को लगा देते हैं, जो कि सेंटेंस गलत हो जाता है। हमेशा नॉट जो लगेगा वो हैव से पहले लगेगा। विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी उसी तरीके से, यानी कि विल के बाद में नॉट लगाते हैं, हैव बीन से पहले लगाते हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि हैव बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, जो कि सेंटेंस गलत होता है। और सही सेंटेंस बस यही होगा कि फ्यूचर का कोई भी हो, नेगेटिव लगाने के, नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर का, तो हमेशा विल या सेल के बाद ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, पूरे सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी और वीडियो आपने लाइक की होगी। अगर लाइक नहीं की है तो लाइक भी कर दीजिए प्लीज, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से कहूंगा कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।